let's start with our first law of dominance, which is given by Mendel. So actually क्या है, बायो के अंदर आप अपनी लैंग्वेज को जितना सिंपल रखोगे, बायो उतना ही लविंग और उतना ही इजी सब्जेक्ट लगेगा आपको. So किसी भी चीज को क्रैम नहीं करना. So same here, dominance, that means dominant word. So according to this law, when we cross two contrasting allele of a gene together, then only one can show itself, which is dominant, even in the presence of recessive. जैसा अभी हमने बात की थी कि अगर दो रेसलर हैं, एक स्ट्रॉन्ग वाला और एक वीक वाला, देन टू कंट्रास्टिंग फैक्टर हो गए, टू कंट्रास्टिंग एलील हो गए, कौन सा शो करेगा, विच इज डोमिनेंट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव. सो देखते हैं इसको क्रॉस से. सो करेक्टर लिया मैंने हाइट. सो एक पेरेंट जो है वो टॉल है और दूसरा जो है वो ड्वार्फ है. हम इसको क्रॉस करेंगे, ठीक है. सो आइदर दिस और आइदर दिस, तो दोनों के साथ ही हम इसको करके देखते हैं. ऑल केसेस जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा. सो लॉ को फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. अकॉर्डिंग दिस लॉ, व्हेन वी क्रॉस टू कंट्रास्टिंग एलील ऑफ अ जीन या कैरेक्टर जो है वो हाइट है, टू कंट्रास्टिंग कैपिटल और स्मॉल, दैट मींस टॉल एंड ड्वार्फ, टू कंट्रास्टिंग एलील ऑफ अ जीन टुगेदर, then only one can show itself, which is dominant, even in the presence of recessive. So यहाँ पर दोनों हैं, कैपिटल टीवी और स्मॉल टीवी. तो ऐसा होना चाहिए था आधा आधा, बट कोई आधा आधा नहीं है, सभी के सभी टॉल ही शो करेंगे. जैसे घर में जब ऐसा नहीं होता कि हाफ हाफ डिसीजन हो जाता है कि हाफ इसका मान लो हाफ इसका. जो डोमिनेंट है, जो अपने आप को प्रूव कर पाएगा, उसी को माना जाता है. तो यहाँ पे कैपिटल टी जो है, दैट मींस टॉल जो है, वो डोमिनेंट कैरेक्टर वो अपने आप को शो करेगा. ठीक है. जब हम प्योर ट्रेट लेते हैं पेरेंट, तो इसको बोलते हैं हम पी जनरेशन. जो पेरेंट जनरेशन को क्रॉस करके हमारे पास ये फर्स्ट रिजल्ट आया, इसको बोलते हैं हम F1 जनरेशन. इन आवर so law of segregation. So here segregation, that means the separation. So according to this law, at the time of gamete formation, मतलब जब पेरेंट्स न्यू बॉर्न के लिए कैरेक्टर को डोनेट करते हैं, देन वो जो जा रहे हैं विदाउट ब्लैंडिंग जा रहे हैं. ठीक है. ऐसा नहीं है कि बीच का कैरेक्टर कुछ बन जाएगा. So according to this law, at the time of gamete formation, allele of a gene are separated without blending. ठीक है. तो एक दूसरे से ब्लेंड नहीं होके जाएंगे, क्योंकि कैपिटल टी पूरी जिंदगी स्मॉल टी के साथ रहा है. ऐसा नहीं अब वो उसकी डोमिनेंसी थोड़ा कम हो गई है, या इसको उसके साथ रहते रहते डोमिनेट करना आ गया है. ऐसा कुछ नहीं होगा. अब भी 50% चांस इसके रहेंगे, 50% इसके रहेंगे. इसमें भी 50% चांस कैपिटल टी इसके वाले थे, 50 इसके थे. ऐसा नहीं है कि अब इसका कम हो जाएगा. सो यहाँ पे भी 50-50 था, यहाँ पे भी 50-50 ही रहेगा. सो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, चाहे वो ये हो या ये हो, एलील्स आर सेपरेटेड विदाउट ब्लेंडिंग. ठीक है. सो पहले हम बात कर रहे थे, तो हमारे पास F1 जनरेशन में क्या मिला था, क्योंकि अब यहाँ से ये वाला टी आया है या ये वाला टी आया है, आपको क्या पता कि मैंने दो कौन से लिखे हैं, ये वाले या एक ये है ना. तो ये पता नहीं चलेगा. जैसे स्टार्टिंग में एक स्टोरी रही है हमारे रिलीजियस, कहते हैं कि कंस ने जब कृष्ण को मारना था तो मना कर दिया था कि 8वां ही अगर उसका बेटा मारेगा तो मैं नहीं मारूंगा. तो जो भी उसके मंत्री थे, या कहते हैं जो नारद मुनि है, उन्होंने एक फ्लावर लेके कहा कि इस फ्लावर में से ये बता सकते हो कि पहली पंखुड़ी कौन सी है. तो उसने कहा नहीं, ये नहीं बताया जा सकता क्योंकि सभी एक जैसे हैं. तो अब यहाँ पे दोनों ही टी आया है, आपको क्या पता कि कौन सा किसका है ना. तो इसको स्टडी करने के लिए इससे पता चल सकता है कि ये कितनी बार जा रहा है और ये कितनी बार जा रहा है. सो टू प्रूव दिस लॉ, हमको F1 का F1 से क्रॉस कराना पड़ेगा, क्योंकि उसमें दोनों कंट्रास्टिंग है. ठीक है. सो हियर देखो 50 टाइम्स 50% ये जा रहा है, 50% वो जा रहा है.
ठीक है। सो यहाँ पे जो आया वो अलग आया। अब F1 का F1 से क्रॉस कराता है तो इसको बोलते हैं F2, ठीक है। इसको हमें पुनर्ट स्क्वायर से भी बता सकते हैं ताकि आपको लगे कि 50-50% जा रहा है। सो यहाँ पर हम एक पेरेंट को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल टी में से एक बार कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी था, यहाँ पर भी एक बार कैपिटल टी और स्मॉल टी था, तो दोनों का कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। सो यहाँ पर पता चला कि हाँ भाई 50-50% जाते हैं बिना ब्लेंड में। अब एक हमने टर्म की थी पीछे फिनोटाइप और जीनोटाइप, ठीक है। अब फिनोटिपिक रेशियो अगर देखा जाए, फिनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन, किसका? ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो वो क्या है, ये भी टोल हो गया, ये भी टोल है, ये भी टोल है, ओनली दिस इज ड्वार्फ। सो फिनोटिपिक देखने पे आपको नहीं पता चल रहा किसी पौधे के आपको ऊपर आपने लिखा हुआ देखा है कैपिटल टी या स्मॉल टी, नहीं ना। सो 3 टोल मिले हमको और एक ड्वार्फ मिला। सो फिनोटिपिक रेशियो हो गया 3:1। लेकिन आपको दिखाई दे रहा है ना कैपिटल टी और स्मॉल टी। सो जीनोटिपिक भी निकाल सकते हैं हम इसका, यानी जीनोटिपिक क्या है, कितनों ने क्रैमिंग किया, कितनों ने अंडरस्टैंडिंग। सो जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस विल बी 1, ये 2:1, सॉरी दैट विल बी 1:2:1, ठीक है।